और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नए गठबंधन की खबर पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। नए गठबंधन की खबर को स्वामी ने आधारहीन बताया। नए गठबंधन की खबर को स्वामी ने आधारहीन बताया। स्वामी प्रसाद ने कहा इंडिया गठबंधन को करेंगे मजबूत। स्वामी प्रसाद ने कहा इंडिया गठबंधन को करेंगे मजबूत। इंडिया गठबंधन देश की आवश्यकता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान निकलकर सामने आया है, जिस तरह से नए गठबंधन को लेकर अटकलें सामने आ रही थी। स्वाभाविक रूप से आज सुबह मुझे भी अवगत कराया गया कि नवभारत टाइम्स में इस प्रकार की खबर छपी है, जो बिल्कुल आधारहीन और बेबुनियाद खबर है। क्योंकि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के गठन के दिन ही मैंने सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की थी कि इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में हर प्रकार की पहल करेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने नए गठबंधन की खबर को आधारहीन बताया है, इसका खंडन किया है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि इससे पहले जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि 3 दल मिलकर नए गठबंधन का आगाज कर सकते हैं यूपी में। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, चुनाव से पहले एक बार फिर इस तरीके की खबरें जो थी कहीं ना कहीं वो उसकी सुगबुगाहट जो थी वो देखने को सुनने को मिल रही थी कि चुनाव से पहले जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी और इसके अलावा AIM और पीस पार्टी मिलकर एक अलग गठबंधन बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन से जो दल नाराज हैं उनको एक साथ लाने की कवायद की बात कही जा रही थी। हालांकि इस बात का पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज खंडन किया है। बाकायदा अपना उन्होंने बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस समय देश की ज़रूरत है। ऐसे में जो उनकी पार्टी है वो इस गठबंधन को मजबूत करने का काम करेगी, ना कि इसके विरोध में खड़े होकर पार्टी को कमज़ोर करने का या इस गठबंधन को कमज़ोर करने का प्रयास करेगी। उनके व्यक्तिगत कुछ इस तरीके के चीज़ें रही जिस वजह से वो इंडिया गठबंधन से अलग हुए हैं या समाजवादी पार्टी से वो अलग हुए हैं, उनके साथ में वो नहीं चल पाए हैं। लेकिन उनका पूरा प्रयास होगा कि इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए और जो भी फैसले इंडिया गठबंधन के तहत लिए जाएंगे उसको वो जो है उन्होंने कहा कि वो मानेंगे, उसको वो देखेंगे। चूंकि इंडिया गठबंधन इस समय देश की ज़रूरत है और उन्होंने कहा कि हमेशा मैंने जो है जो दलित, वंचित, शोषित लोगों के जो मुद्दे हैं उनको मैंने उठाया है और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से अलग गठबंधन होता है तो उससे इन लोगों का कहीं ना कहीं नुकसान होगा और उसका सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो इसलिए वो इस तरीके का कोई भी गठबंधन नहीं करने वाले हैं। जो इंडिया गठबंधन है उसी को मजबूत करने का काम जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जाएगा। हालांकि जरूर इस बात को लेकर जब कहीं ना कहीं से बुगाहट उठ रही थी कि इस तरीके का गठबंधन हो सकता है, तो ये माना जा रहा था कि ऐसा होना थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप से जो था वो अगर आप बात करें तो मुश्किल नज़र आ रहा था। क्योंकि आज पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है, तो ऐसे में गठबंधन की घोषणा होती और उसमें अगर पार्टी के कैंडिडेट जो थे वो मैदान में अगर उतरते भी तो वो किस तरीके से जो है वो उतर पाते। चूँकि इन सीटों पर आज 8 सीटें जो हैं यूपी की, उनमें आज आखिरी दिन है जब नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है, तो इसलिए भी ये चीज़ें संभव नज़र नहीं आ रही थी। और इसके अलावा खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाकायदा बयान जारी करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल अब कोई नया जो गठबंधन है वो नहीं होने जा रहा है या वो किसी भी गठबंधन में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई है उसकी जो मंशा है, उसकी जो कहीं ना कहीं पीछे की वजह है वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। उसी के अनुरूप जो है वो काम करते रहेंगे। इंडिया गठबंधन को साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मजबूत करने का काम जो है वो और उनकी पार्टी करती रहेगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में उन्होंने बात की है, इस खबर को आधारहीन बताया है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ तो बातचीत हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर जो नाराजगी थी क्या वो पूरी तरह से दूर हो गई है? देखिए, नाराजगी कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रही है। और शायद नाराजगी की वजह थी कि उन्होंने चुनाव से ऐन वक्त पहले अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग किया। चूंकि लगातार जिस तरीके से उनके बयान आ रहे थे, खुद अखिलेश यादव ने उनको कई बार इस बात को लेकर कहा कि वो इस तरीके के बयान ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बयान जो थे वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे थे, सुनने को मिल रहे थे। और यही वजह थी कि उन्होंने पार्टी से खुद को अलग किया और अब अपनी एक पार्टी बनाकर जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी रूप से जो है उतरने का जो है वो फायदा लेना के जो है वो प्रयास में कहीं ना कहीं नजर आए। और इस बात को लेकर कयास लगाया जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो गठबंधन कर सकते हैं और एक जो वो पार्टियां जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई हैं, तो उन छोटी और नाराज पार्टियों को एक साथ में लेकर जो है वो चुनावी मैदान
में उतर सकते हैं, लेकिन इस बात का उन्होंने फिलहाल अभी खंडन कर दिया। समाजवादी पार्टी के साथ में जरूर उनकी जो मनमुटाव है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन का वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार उनसे बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का अच्छा प्रभाव है। उन सीटों पर वो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करें, उनके समर्थन में साफ तौर पर अपना समर्थन जो है वो जाहिर करें। जी बिल्कुल प्रियम, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।